शांति। आज आम 4 अगस्ट 2026 बाबांकर महावाक्य शुणिया। ओम शांति। मिठे बच्चे बाबांकर राइट हैंड हेबाकु हेले प्रत्येक कथारे राइटियस अर्थात सत्यतार परिचयक हुओ। सर्वदा श्रेष्ठ कर्म कर। राइट हैंड क्या कहुए एक्चुअली जी तन मन धन सबु कथारे सबु बेले सहयोग जे सहयोग करे ताको राइट हैंड कहुए। आज जिते आवश्यक से तन मन सदा बेले जदि तन मन धन रे श्वास संकल्प दृष्टि वृत्ति कृति रे राइटियस अर्थ आत्मा ही सत्य आत्मार सत्य स्वरूप रे रहीकि आत्मिक स्थिति रे रहीकि निजर दृष्टि वृत्ति कृति समय संकल्प श्वास बाबांक सेबारे लगे सी हम बाबांकर राइट हैंड। द्वितीय जे बाबार श्रीमत सब चलियो मन मत कि पर मत नुह श्रीमत चलियो सी राइट हैंड। तेणु बाबा कहले राइट हैंड है प्रत्येक कथार राइटियस अर्थात सत्यतार परिचयक हो। सर्वश्रेष्ठ कर्म कर कर्म आमर श्रेष्ठ हो बाबांकर श्रीमत अनुसार हो। प्रश्न केउ प्रकार संस्कार सेबारे बहुत विघ्न पकई थाए। केउ प्रकार संस्कार सेबारे बहुत विघ्न पकई थाए। बाबा उत्तरे कले भाव स्वभावर बशवर्ती परस्पर भितरे भाव स्वभाव कारण लड़ई झगड़ा हेले सेवा बढ़ी होगी। शांत वातावरण समस्त आकर्षण करिया। तेणु बाबा कहते भाव स्वभावर बशवर्ती होगा कारण परस्पर मध्य जो द्विमतर संस्कार होता है यह सेबारे बहुत विघ्न पकई थाए। दी जनकर दीटा मत होइला ले का कथारे को सेवाटा हम तो मत एक हेले ना सेवाटा हो पार तो दीटा मत होइले सेबारे विघ्न पड़ुछ। दुईटी मत हेबा तार बहुत क्षति होता है। क्रोधर भूत एपरी जे भगवानंकर सामना करने को भी डेरी करे नहीं। से बाबा कहते हे मधुर संतान माने एपरी कौन भी संस्कार थिले ताको बाहर कर दियो। क्रोध एमती भगवानंकर सामना करिया मध्य डेरी करूने। तेणु बाबा कहते एमती जदि कौन संस्कार अच्छे ताको बाहर कर दियो ताहले तो सेवा करि पारिया। सेवा पई संस्कार मध्य तो बहुत निहाती भल संस्कार आवश्यक। संस्कार द्वारा नुआ सृष्टि आमे तैयारी करिया ना। गीत अच्छी तकदीर जगाकर आई हूँ नई दुनिया लाई हूँ। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान माने गीत शुणिले रुहानी संतान अर्थात शिव बाबा जी सुप्रीम आत्मा अटंती तांकर संतान आत्मा माने शरीर रूपी कर्म इंद्रिय द्वारा गीत शुणिले। एबे तो पिलामानंकु आत्म अभिमानी हेबाकु पड़िबो। एथिरे बहुत परिश्रम मध्य रहिछि। प्रति मुहूर्त रे निजको आत्मा भाबी बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। एठी तो मुख्य पुरुषार्थ है आत्म अभिमानी। जेते आमे आत्म अभिमानी स्थिति रे रहिबा सेते आमर उन्नति हो पार आम सेवा करि पारिया। अर्थ आत्मिक स्थिति रहिले आमर चाली चलन चेहरा व्यवहार सबुठु बड़ सेवा करियो। आमको बाबा को आमर चाली चलन चेहरा द्वारा ही प्रत्यक्ष करार अच्छे। कारण मुरली जो आम ज्ञान का शुणाऊँ ज्ञान शुणेले ताकू 4 भाग भागुड़ी ही मन रोचे 3 भाग मन रोनी। किंतु आमर हस हस चेहरा जदि ज्ञान शुणेबा मिठा कथा कहवा व्यवहार भल करवा तो 3 भाग जो गोटे भाग मन रखुला 3 भाग भूली जाऊला तार उल्टा हो। आमर चाली चलन व्यवहार हर्षित चेहरा द्वारा बेस 3 भाग मन रखियो गोटे भाग मन रही मात्र 3 भाग मन रही। से बाबा कहते चेहरा द्वारा सेवा कर जिते पार कम कथा कह कम कह किंतु चेहरा रे बाबांकर ज्ञान धारणा आम चेहरा रे देखा जार अच्छे एटा अधिक सेवा करियो। से सिनेमा सब तैयारी एक्चुअली सिनेमा जो चलचित्र सब तैयारी होता पिलाणु पाठ पढ़ाई कहीं पिलाणु पाठ पढ़ले भूली जाते जो चलचित्र चित्र देखिए पढ़े पिलाण भल मन रखिले तो पिलाणु पढ़ाई सब चित्र तैयारी है तापर कौन है सेटा को जाइए से चलचित्र परिणत करदे। तेणु बाबा कौन कहते प्रति मुहूर्त निजक आत्मा भावी बाबा को मन पकईबाकू हेबो। यह हूँ गुप्त मेहनत। बाबा गुप्त होइतिबारु परिश्रम मध्य गुप्त कराउछन्ते। बाबा स्वयं आसे कहउछन्ते पिला माने
मते मने पकाइले कल्प पूर्व सदृश पुनर्बार तुमे सत प्रधान होइजिबो। बाबा कहते पिले मते मने पकाइले कल्प पूर्व सदृश पुनर्बार तुमे सत प्रधान होइज। संतान माने बुझुचंती जे आमे सत प्रधान थिलु पुणी आमे ही एबे तम प्रधान होइचु। आमे सत प्रधान थिलु पुणी आमे ही एबे तम प्रधान होइचु। पुणी सत प्रधान निश्चित हेबाकू पड़िबो। गीतर मध्य कहउचंती जे तुमे जो भाग्य हराइच ताकू पुणी पाइबा पई पुरुषार्थ कराउथिबा पई सेही जणे ही सर्वशक्तियान बाबा अछंती, कारण से समस्तंकु पावन कराउचंती ना। बाबा पिला मानकु बुझाउचंती हे आत्मिक संतान माने एबे तुमे भाग्य गढ़िबाकू आसीचो। बाबा संतान मानकु बुझाउचंती पिले एबे तुमे भाग्य गढ़िबाकू आसीचो। छात्र माने स्कूल को भाग्य गढ़िबाकू जाई थांती ना। सानो कथा हबा मन कर। छात्र माने स्कूल को भाग्य गढ़िबाकू जाई थांती ना। सेमान तो छोट पिला अटंती। तुमे छोटे नुह, तुमे तो बड़ और वयस्क अट। बाबा कहले पिलाने स्कूल को जाउचंती पाठ पढ़िया पई, हेले पिलाने तो छोट पिलाने सेमान तो आउरी एते जाणु नाहंती। बाबा कहले तमे तो बड़ वयस्क, तम तो सब जाणुच बुझुच, सेथिपाई निजर भाग्य गढ़ुच। छोट पिला कौन नहीं बसई देले स्कूल रे बसी पड़ले, मात्र सेमाने कौन जाणुचंती ये पाठ पढ़ले हमर भाग्य तैयारी होबो। किंतु आमे तो भगवान को पाखु आसु, आमे जाणुच एठी आमे पाठ पढ़ी हमर भाग्य तैयारी करचुंते। हाँ, कहीं कहीं बहुत वृद्ध मध्य अछंती। वृद्धावस्था अपेक्षा युवा अवस्था रे पाठ पढ़िबा भल। जवान मानकर बुद्धि भल होता है। यह तो समस्त बहुत सहज अटे। तुमर शरीर तो बड़ अटे ना, ये छोट पिला अटंती। एते कथा बुझी पारिनी कहीं ना तांकर कर्मेंद्रिय ही छोट अटे। स्तुति निंदा दुख सुख यही कथा को तुम्हें बुझी पारिबो। बाबा कौन कल छोट पिला कौन बुझी पारे कि निंदा स्तुति मान अपमान, किंतु आमे तो सब बुझी पारिया ना। आत्मा तो बिंदु अटे, शरीर बढ़ी चली थाए। आत्मा तो एक रस अर्थात स्थिर रही थाए, केबे छोट बड़ होई न थाए। सेही आत्मार बुद्धि पाई बाबा कस्तूरी परी उपहार दउछन, काहेकि ना एबे तो बुद्धि अति तम प्रधान हो जाइछि। आत्मा तो केबे छोट बड़ होनी, सेथिपई आत्मार बुद्धि पाई बाबा कस्तूरी परी उपहार होचंत। ज्ञान होची कस्तूरी परी उपहार। या द्वारा आत्मार कौन होची उन्नति होची। एबे ताहा एबे स्वच्छ मध्य होची। एही चित्र गुड़िक तुमर बुझेबारे बहुत कामरे आसुचे। भक्ति मार्गरे देवता मानक सम्मुखरे जे मुंड नुआई पूजा करथांती। आगरु तुमे माने मध्य अंधश्रद्धारे मंदिर को जाउथिलो। तुमे पूर्वरु शिवंक मंदिर को जाउथिलो। तुमे कौन जानिथिलो जे ये शिव बाबा अटंती। बाबांक ठारु निश्चय संपत्ति मिलिछि, सेथिपई तो तांकर महिमा गान करा जाउछि। केई भल काम करिगले तांकर महिमा गान करा जाय थाए ना। के भल काम कले तांकर महिमा करछंती, तो बाबा निश्चय भल काम करी जाइछंती, सेते तांकर मंदिर करी पूजा करछु। मात्र आगे भक्ति रे कोन जाय पूजा सिना करथुलु, किंतु से हमर बाबा आली जानिथिलु कि एबे ज्ञान पाइला पर जानलु जे से हमर बाबा, आमे तांकर संतान। हाँ, बाबांक ठार निश्चय संपत्ति मिलिछि, तो सेइथिपई तो तांकर महिमा गान करा जाउछि। श्री बाबांकर स्टाम्प तैयारी करबा दरकार। शिव बाबा गीता ज्ञानदाता, ए स्टाम्प सहजरे तैयारी होई पारे। ए बाबा समस्त सुख देते। बाबा कहते मु तुमको सुखधाम मालिक करोछि। एटी सुखर चिन्ह वर्ण ना, क्या पाखे केते कौन था सुख क्या पाखे ना। एठी रुओ कुआडे जो अधिक धन थाउ कम धन थाउ परिवार थाउ न थाउ सुख तो क्या पाखे ना। किंतु बाबा आसते आमको तो सुखधाम मालिक कर दौरान। सुखधाम मालिक हाँपी दरकार आत्मज्ञान। आत्मा भावी आत्मिक स्थिति रही ये सुख पाइया, आहरी भविष्य आम सुखधाम मालिक हवा। बुढ़ी माने मध्य एक बुझुचंती जे आमे आसीचु शिव बाबा पाखु जे विचित्र अटंती। जे चित्र अर्थात ब्रह्मा शरीर प्रवेश करचंती। निराकार को विचित्र कह जाउछि। बुद्धि रे रहउछि जे आमे शिव बाबा पाखु जाउछु जे टेम्पररी भावे शरीर धारण करचंती। पतितन को पावन कराए मुक्ति जीवन मुक्ति दौचंती, अथवा शांतिधाम सुखधाम बासिंदा कराउचंती। मनुष्य शांति पाइबा पई ही चेष्टा करचंती। भगवान मिलीगले शांति मिल जिवो। भगवान मिलगले शांति मिल जाए। अनुभव होची ना। से माने सुख पाई पुरुषार्थ करना। सन्यासी माने कौन भावुचंती, घर छाड़ी जंगल को पलाउचंती। जंगल को जाई तपस्या करचंती। कौन भावुचंती आम भगवान मिलगले आमको शांति मिल जिवो।
आमे सुख सुख को तो से काक बिष्टा हेली भावुन ना काउ बिष्टा परी सुख केबे हेले चिरस्थायी ना हेली भावुचंदी किंतु बाबा आमको केते क्लियर कले सत्य जुगरे त्रेता जुगरे संपूर्ण सुख थिला दुखर चिन्ह वर्ण नथिला बाबा आम शांति मध्य दौरान शांति सहित सुख मध्य दौरान साथी शांति धाम नहीं शांति देले पुणी तापर आम समस्ते कौटी जा बैकुंठ को जा केवल बाबा पाखक घर को जीवु आमको भगवान मिलवा आवश्यक वर्तमान समय रे समस्ते मुक्तिर आशा रखुचंती केवल तुम्हें ब्राह्मण माने ही जीवन मुक्ति नौच दुनिया लोग कौन भावुं मरीगले भल शांति मिले नहीं कि किंतु बाबा कौन कहते आमे आसीचु स्वर्गर संपत्ति नवाप जीवन मुक्ति पाइबा सन्यासी मान पाखु जाई शांति मागी था कहते मन को शांति किपर मिल जो मैंने रास्ता बताऊँ से होती मुक्तिधामर यात्री मोक्ष कौन यह बुद्धि रे बुझीपार ना विरक्त हो कहते मुक्ति पाईगले तो भल वास्तव में मुक्तिधाम हूँ आत्मा मानकर रहिबा स्थान आत्मा मानक रहिबा स्थान मुक्तिधाम किंतु आत्माली भूली आई मनीष आत्मा जदि भूलीगला मुक्तिधाम मन पड़ो कि परम धाम आम आसली एते सब सेंटर पिला माने अछंती समस्त जानिछन जे आमे नुआ दुनिया पे राज्य भाग्य नोच आमे कोन पे आसेडी नुआ दुनिया पे राज्य भाग्य नोच बाबा हमको नुआ दुनिया रा राज्य दउचंदी केउंठी देबे नुआ दुनिया रे देबे ना पुराना दुनिया रे देबे कोठी देबे ना नुआ दुनिया रे देबे ना पुराना दुनिया रे देबे संगम जुग रे दउचंदी बाबा नुआ दुनिया रे आसनांती पुराना दुनिया रे आसनांती ना बाबा कहते मु संगम जुगर ही आसता है मु ना सत्य जुगर ना कली जुगर आसता है दुई जुगर मझी समय आसता है बाबा तो समस्त सद्गति देवे ना एपरी नुहे जे दुर्गति छाड़ी चली जाए बाबा मु दुर्गति छाड़ी पड़ेगी आम तो सद्गति देगी साथी नहीं कि जीवे सद्गति एवं दुर्गति एकत्र रही पारियोनी पिला माने जानी पुराना दुनिया विनाश हम से पुराना दुनिया प्रति ममता रखनी ए पुराना दुनिया विनाश हम से पुराना दुनिया प्रति ममता रखनी ममता रखे आले दुख आगा पाइया कहीं जोड़ा झुरी होता है नष्ट होले कष्ट लगे सेटा नष्ट होले कष्ट आम मरीगले कष्ट आम से जिनसा छाड़ी पलैले एली कहीं ये सब तो क्षणस्थायी चिरस्थायी कौटा ना ताको आधार कले दुख आगा पाइया बुद्धि कौच वास्तव में आम संगम जुगर अच्छु ये दुनिया बदल एवं बाबा आसती बाबा कहते मु प्रत्येक कल्पर संगम जुगर आसी तुमको दुखर मुक्त करी हरि द्वार को नहीं जाऊँ यह ज्ञानर कथा हरिद्वार कृष्ण द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहुए एवं हरिद्वार कौटा आश्रम आश्रम हूँ हरिद्वार कहीं ये जो आसमें हरि बाबा सहित आम मिलन कर तुमको दुखर मुक्त करी हरि द्वार को नहीं जाऊँ यह ज्ञानर कथा हरिद्वार कृष्ण द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहुए अच्छा यह पछरे पुणी लक्ष्मण झूला लगे देइचंती प्रथमे हरिद्वार आसीबो सत्य युग को हरिद्वार कहुए एक तो संगम जुगर सेंटर हरिद्वार द्वितीय सत्य युग मध्य हरिद्वार पुणी राम लक्ष्मण आदि देखुं एपरी कौन सी कथा नहीं ए सब मन गढ़ा कथा रामंकर केते भाई देखी चारि भाई तो होई न थांती चारि आठ भाई तो कली जुगर होई गोटे पटे ईश्वरीय संतान अन्य पटे आसुरी संतान सत्य जुगर गोटे पुओ गोटे झील 70 वर्ष पुओटी हम 75 वर्ष झीलटी हम एमती किए रही जार नि संतान कि 4टा लेखा 8टा लेखा पुओ झील कार हेनी एबे तुम्हें जानुच जे शिव बाबा ब्रह्मा शरीर आसती शिव हेले बाबा ब्रह्मा होचंती दादा से प्रजापिता अटंती आत्मा मानकर पिता तो अनादि अटंती से वर्तमान समय ब्राह्मण मान रचना करछंती एपरि न जे शिव बाबा शालिग्राम को रचना करछन शालिग्राम तो अविनाशी अटे केवल बाबा आसी पवित्र कराउछंती आत्मा पवित्र न हवा पर्यंत शरीर किपरि पवित्र हबो परमात्मा भगवान शिव बाबा आसंती आम आत्मा को पवित्र करने आम आत्मा पवित्र हेले शरीर मध्य आमर पवित्र हम जो शरीर पवित्र हो देवी देवता रूप में पूजा पाउछंती आमे आत्मा माने पवित्र थिबा समय सतप्रधान थिलु एबे अपवित्र तम प्रधान हो जाइचु पुणी सतप्रधान किपरि हबु यह तो सहज बुझीबार कथा आम जो छोट पिला आम केते पवित्र थिले बढ़ी बढ़ी गले बड़ हो गले देह बढ़ी बढ़ी गला मन मध्य बिकारी गला सेमती सत्य जुगर आरंभ में आम परम धाम जो आसते आम समस्ते छोट पिला परी आम हृदय आमर मन थिला किंतु बारंबार आम आत्मा जन्म मरण चक्र आसी पूरा तम प्रधान होचु हेले तम प्रधान होचु मान तो आउ थे आमको ओरिजिनाल तो धारण करिया पड़ियो ना शारीरिक दृष्टि देखिले छोट पिला चली पारे बस पारे उठी पारे बुढ़ा होइले लोक सेमती होचे ना नहीं छोट पिला परी हो जाउछन ना नहीं
तार ओरिजिनल अवस्था जाइकी जीवा ना से आम आत्मा आमर ओरिजिनल अवस्था आम पवित्र थिले बाबा आसते आउ थे आम ओरिजिनल को पवित्र करके आम साथी नहीं कि जाउछन्ते। एबे पुणी सत्यप्रदान हेबा पड़ो हिसाब किताब चुक्त करी समस्ते शांतिधाम अथवा सुखधाम को आसबे। आत्मा माने किपरि निराकारी घर आसुचंती ख्रीस्टियान माने मध्य स्मारकी सदृश निराकारी वृक्ष तैयारी करी सेथिरे बत्ती लगाई उत्सव पालन करथांती। तुमे जानिछ जे सबु धर्मर अलग अलग शाखा मान रही दीप तो सबु धर्म जालुछन्ती। आम धर्म रे हिंदू धर्म रे दीप जाले ख्रीस्टियान धर्म रे कैंडल जाले तो से आत्मार प्रतीक ना आत्मा दीप परी जलुची तेणु जो धर्म हेले किए को लेखार दीप जालुचंती। सेठारु प्रथमे प्रथमे आत्मा माने किपरि तळକୁ ओल्लाउछन्ती ए ज्ञान तुमको मिली सारछि। आम आत्मा मानकर घर होउछि शांतिधाम वर्तमान होउछि संगम। सेठारु सबु आत्मा आसीगले पुणी समस्ते घर को बाहुड़ी जिबा। रथयात्रा बाहुड़ा सरला ना एबे बाबा आसते आम समस्त को बाहुड़ी साथी रे घर को नबा पाई। प्रलय तो हेबार नहीं बाबा कौन कले प्रलय तो केबे हेले हबनी दुनियार संपूर्ण विनाश केबे हेले हबनी। आम आत्मा मानकर घर होची शांतिधाम वर्तमान होची संगम जुग। सेठारु सबु आत्मा आसीगले पुणी समस्त घर को बाहुड़ी जिबे। प्रलय तो हेबार नहीं दुनियार संपूर्ण विनाश केबे हेले हबनी परिवर्तन होची मात्र प्रलय हबनी। प्रलय तो केबे हेले हबनी समस्ते तुम्हें जानिछ आमे बाबांक ठारू भाग्य नहीं पुनर्बार स्वराज्य नेबाकू आसीछु। एहा केवल कहिबार कथा नुहे बाबांकु मने पकाइबा द्वारा ही संपत्ति मिलियो। बाबा कहउछन्ती देह सहित जी भी देहर मित्र संबंधी आदि अछन्ती समस्त को भूली जाओ। देह को मध्य भूल देह सहित जी भी मित्र संबंधी अछन्ती समस्त को भूल। यह चित्र विचित्र अटे ना ए देह होची चित्र आमे आत्मा होचन्ती विचित्र कारण आत्मार कौनसी चित्र नहीं। विचित्र तांको कहा जाए जहाँ को देखी हुए नहीं। आत्मा को तो आम देखिपारे ना परमात्मा को आम देखिपारे तेणु आत्मा परमात्मा दुई जन जाक विचित्र। यह बहु सूक्ष्म कथा। आत्मा केते छोट आत्मा को बारंबार अभिनय आसवा पड़ी थाए आउ कहार बुद्धि रे एपरि ज्ञान नहीं। आत्मा को बारंबार अभिनय आसवा पड़ी थाए ए ज्ञान आत्मार आ कहा पाखरे नहीं। थरे आमर अमेरिकार डॉक्टर हंसापुणी प्रथम थर जेतल मिसी थिले दादी प्रकाशमणि जी सहित प्रकाशमणि दादी तांको पचारथिले तमे किए से कहले मु डॉक्टर हंसा। से कहले मु जानी भल भावे तमे मोटे डॉक्टर हंसा नुह। से कहले मु तो डॉक्टर हंसा नुह बोली कौन कहते कहले तुम पेसेंट देखुच ना कहले हाँ हेले बंची थिया लोक देखुच ना मरी थिया सबको देखुच। से कहले एक ही कथा बंची थिले आगे देखिया ना मल्ला सब किए देखियो कि हेले से पचारे मल्ला आली काउ कहिया जेतल देहर आत्माटा पड़ोच ताकू मरीगला आली कौचे। हेले डॉक्टर हेच शरीर को देखुच शरीर भितर थी आत्मा को जान तुम जो आत्मा विषय जान तुम आहरी भल डॉक्टर हो शरीर मध्य भल ट्रिटमेंट करें आत्मा को मध्य तुम आशीर्वाद दे पार। से कथाटा बहुत भल लगिला तापर से ज्ञान मार्ग चलियार आरंभ करते। तेणु आत्मा विषय समस्त जान ना स्पष्ट रूप से बाबा सी ए ज्ञान बहुत स्पष्ट भाव बुझाऊँ। आत्मा केते छोट आत्मा को बारंबार अभिनय आसवा पड़ी थाए आउ कहार बुद्धि एपरि ज्ञान ना। सर्वप्रथमे तो बुद्धि रखा हेबो जे मु आत्मा परमात्मा मोर पिता अटंते तांको ही पतित पावन हे भगवान कही याद करथांते। अन्य कौन से जगह को जीवार आवश्यकता नहीं। तेणु स्मरण मध्य जन को करिया उचित। भगवान को स्मरण करुचंती निश्चय तांको ठारू किछि मिलिबाकू थिबो जाठू मिलिबाकू थिबो ताको हम मन पकोछु तो बाबा को मिलूची भगवान को मिलूची बोल तो भगवान को मन पकोछु। पुणी द्वार द्वार धक्का कहीं खाऊच भगवान को तो परम धाम रु आसवा पड़ो ना। आमे तो सेठा जापरूनी कहीं पतित अटू पतित सेठा जापरे ना। एबे तुम आश्चर्य हो भक्ति मार्गर पाठ केते आश्चर्यजनक अटे। एक भगवान को ही स्मरण कर हे ईश्वर हे परम पिता ओ गॉड फादर जदि से एक अटंती तेबे अन्य केउंटी धक्का कहीं खाऊच से जड़े ही ऊपर रोचंती किंतु ए सब निर्धार्य रही ड्रामा अनुसार भक्ति करछंती। यह अति अज्ञानता अटे। भगवान ऊपर रोचंती परम धाम रे ज्योति बिंदु स्वरूप एक न जाणिकी केते प्रकार भक्ति करछंती। बाबा कहले ये होची अति अज्ञानता। एबे पुणी तुमे अति बुद्धिमान होछ अति अज्ञानतार अति बुद्धिमान होछ।
ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାହାକୁ କହିବା? ଯିଏ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। ସେମାନେ ପୁଣି ଗୁପ୍ତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କର୍ମ ହିଁ କରିବେ। ଶ୍ରୀମତ ମାନେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ, ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତରେ ଯିଏ ଚାଲେ ତାର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବ, ତ ସେ କେବେ ଗୁପ୍ତ ରହିପାରିନି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ତ ମଣିଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେଇବ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟେ, ତେଣୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ବି କେତେ ମଧୁର ହେବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବା, ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେବା। ଏପରି ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେ ବାବାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେବ ସେମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାମ ହାତରେ ଏତେ କାମ କରିହୁଏନି, କାହିଁକିନା ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ହିଁ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ କାମରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ପୂଜା ସର୍ବଦା ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସଚ୍ଚୋଟ ହୁଅ। ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ହଁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ରାଇଟ୍ କର୍ମ କରିଥାଉ। ଭଲ କର୍ମ ସବୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଅର୍ଥ ରାଇଟ୍, ସତ୍ୟତା। ଯେମିତି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛୁ ସେମିତି ବିଚାର ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରାଇଟ୍ ହେବାର ଅଛି। ବିଚାର ଯଦି ରାଇଟ୍ ରଖିବା, ବ୍ୟବହାର ଯଦି ରାଇଟ୍ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ବାବା ରାଇଟ୍ ଭାବିବାର, ରାଇଟ୍ କହିବାର, ରାଇଟ୍ କରିବାର ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ଆଉ ଏ ରାଇଟ୍ କାମ ବାବା ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍ ନିଜେ ଆସି ଶିଖଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଅନ୍ତମତି ଅନୁଯାୟୀ ଗତି ହୋଇଯିବ। ମତ ଓ ଗତ ଅଥବା ଗତି କରିବାର ମତ ଏକ ହିଁ ଅଟେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗତ ମତ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରାଇ ଦୁର୍ଗତିରୁ ସଦ୍ଗତିକୁ କିପରି ନେଇଯିବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗତି ହେଉନି, ଫଳ କିଛି ହେଲେ ବି ମିଳୁନି। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଜଣେ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହିଁ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ମିଳିଯାଉଛି। ଏବେ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଯେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି ତା ଫଳ ତାକୁ ତା ଅନୁସାରେ ମିଳୁଛି। ବାବା କହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି ଆମକୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିସାରିଛ, ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ରଚୟିତା ଓ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଦି କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଶୁଣିବା, ଏହା ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ। ଏହାକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭାବନାର ସହିତ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣରେ ଆଣିଲେ। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଭକ୍ତିରେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନରେ ବାବା ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ମଣିଷରୁ ଦେବତା ହେବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମକୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ। ଯିଏ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କିଛି ଏମ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ନା, ଏଇଟା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ଜ୍ଞାନ ପତିତପାବନ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଅଭିନେତା ପାର୍ଟଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ପାର୍ଟଧାରୀ। ଏହି ଅନାଦି ନାଟକ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରି ଘୋର ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ। ତୁମେ ଏବେ ଦେବତା ହେଉଛ। ekଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ଯେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଅଛି, ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବେ। ବିନାଶ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ପାଖେଇ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବେ। ପିଲାମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେଳା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପରିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଯମୁନାର କୂଳରେ ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଏହା ଅନେକଙ୍କର ହାତକୁ ଆସିଛି। ଅନେକ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜଧାନୀରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଧର୍ମ, ଅନେକ ରାଜା ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ କନଫରେନ୍ସ ଅଥବା ମେଳା ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏପରି ଯେ କରିବାକୁ ଦେଉନି, ବିଘ୍ନ ବହୁତ ପକାଉଛି। ଆଜିକାଲି ଭାବ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଘ୍ନ ହେଉଛି ଭାବ ସ୍ୱଭାବ। ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଳା ଉତ୍ସବ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ।
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ନ ମିଶିବାର ତ ରାଜତ୍ୱ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱୈତ ମତ ବହୁତ ହାନିକାରକ ଅଟେ। ପରସ୍ପର ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ପରସ୍ପର କ୍ଷତି ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡେରି କରିନଥାନ୍ତି। ନିଜ ନିଜର କ୍ଷତି କରନ୍ତି, ପରସ୍ପର କ୍ଷତି କରନ୍ତି, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାରୁ ଡେରି କରିନଥାନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ କରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ଦବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଳେ। ଆହୁରି କ'ଣ କହିବେ ନା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ କରିଦେବେ, କେୟାରଲେସ୍। କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରୋଧର ଭୂତ ଆସିଗଲେ ତ ସେ କଥା ପୁଣି ନ କହିଲେ ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ ଜାଣେ, ଗୁଡ଼ର ଗଥରି ଜାଣେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଓ ଶିବ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ ଆଉ ଗୁଡ଼ କି ଗଥରି। ଗୁଡ଼ ମାନେ ମିଠା ଗୁଡ଼, ଆଉ ଗଥରି ମାନେ ତାର ଅଖା, ଯେଉଁ ଅଖାରେ ଗୁଡ଼ ରହୁଛି। ଗୁଡ଼ ହେଲେ ଶିବ ବାବା। ଗୁଡ଼ କେଉଁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ଶିବ ବାବା ରୂପକ ଗୁଡ଼ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦେହରେ। ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ଜାଣୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଟହାଟ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କେହି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆଧାର। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କାହା ଉପରେ ବାବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଥବା କୃପା କରିବେ। ଏଥିରେ କୃପା ଆଦି ମାଗିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ତେଣୁ କର ଆଉ ପାଅ, ବାକି ବାବା କୃପା କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରେରଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଶିଖାଇବାର ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ବିକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ପ୍ରେରଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ରକ୍ଷ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏକତ୍ର ତିନୋଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ମିଳୁଛି। ଦୁନିଆରେ ତ ବାପା ଅଲଗା, ଶିକ୍ଷକ ଅଲଗା ମିଳିଥାନ୍ତି, ଗୁରୁ ତ ପଛରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ତିନି ହିଁ ଏକତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂଜ୍ୟ କରାଉଛି, ତୁମେ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଯୁକ୍ତିରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ, ଏପରି ନ ହଉ ଯେ କେହି ବେହୋସ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ପିତାଙ୍କର କଥା। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଶୁଣି ତାକୁ ଯେମିତି ବେହୋସ କରିନଦେବା। ବାବା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟା ବାପାର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଭଗବାନ ବାପା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ହିଁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ରଥେ। ଭାରତରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏବେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏ ନର୍କ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଭାରତକୁ ପବିତ୍ର କରି ହିଁ ଛାଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଭାରତକୁ ପବିତ୍ର କରି ହିଁ ଛାଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ବାଚ अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1। जेपरी बाबा दुखहर्ता सुखकर्ता अटंती सेपरी बापांग समान हेबाकु पड़ियो। बहुत मिठा हेबाकु हेबो। सर्वदा शुभ कर्म करी राइट हैंड अर्थात दक्षिण हस्त हेबार अछि। बाबांक परी दुखहर्ता सुखकर्ता हबा, बहुत बाबा परी मिठा हबा, सबुळे शुभ कर्म करिबा, ताले बाबांकर आमे राइट हैंड हे पारिया। सेकंड, केबे दुईटी मत हेबा अनुचित। भाव स्वभावर बशवर्ती परस्पर सामना करबा उचित न। क्रोधर भूत बाहर करदेबा उचित। दीटा मत हबा हबनी। दी मत हेले सेबार विघ्न पड़ुची। तेणु भाव स्वभावर बशवर्ती परस्पर सहित लड़ाई झगड़ा करियानी। क्रोध गोटे भूत, ताकू भितर बाहर करदा। क्रोधर आसले ना सामना करछु जन जन को, बाबा कहले क्रोध को बाहर करदा उचित। वरदान, स्वयं स्थिति रे रही निजर प्रत्येक कर्म को संयम अर्थात नियम करुथिबा अथॉरिटी स्वरूप हुआ। जेपरि साकार ब्रह्मा बाबा स्वयं अर्थात निजर स्मृति रे रहिबा द्वारा जो भली कर्म करिसंती सेगुड़िक ब्राह्मण परिवार संयम बा नियम हो जाए। आत्मिक स्मृति रे रहिकी आत्मिक स्थिति रही ब्रह्म बाबा जहाँ भी कर्म करछंती सेटा ब्राह्मण परिवार पे गोटे नियम होगी रही जाए। संयम स्वयं निशार रुथिया कारण अधिकारी पणियार सहित कही पारुथिले जे साकार द्वारा जदि कौन उल्टा कर्म मते होई जिवो ते बाबा सेगुडी को ठीक करदेबे। बाबा स्व निशार रुथिया कारण कौन कहूथिले जदि साकार द्वारा किसी भूल भी हो जिवो ताले सेगुडी को निराकार बाबा ठीक करदेबे। तेबे सर्वदा स्वस्वरूपर स्मृति रहिबा द्वारा ए निशा रही था जेकोसी उल्टा कर्म जेकोसी कर्म उल्टा हो ही पारिबो नाही।
अर्थ केबे कौनसी उल्टा कर्म तांको द्वारा हेई पारिने ए निश्चय तांको पाखर थिला तुमे पिला माने मध्य जेतळे स्वरूपर स्थिति स्थित रहिबो सेतळे जहाँ भी संकल्प चलिबो जहाँ भी बाणी शुणिबो बा कर्म करिबो सेगुड़िक संयम अर्थात नियम होइजिबो तेणु आमे मध्य हमर आत्मिक स्वरूप रे रहिकी जहाँ भी भाबिबा कहिबा करिबा से सब मध्य गोटे नियम होइजिबो स्लोगन पवित्रतार स्तंभ को जदि मजबूत करिबो तेबे ता लाइट हाउस अर्थात बत्ती घर पलट जीवो पवित्रतार स्तंभ को मजबूत करियार अच्छी पवित्रता पवित्रता ही आमर मूल आधार पवित्रता ही आमर धर्म ताकू जेते मजबूत करिबा आमे लाइट हाउस परि संसार पई काम करिया आमे लाइट हाउस बत्ती घर हेजिया दुनिया पई भवसागर संसार भवसागर समस्त छटपट होचंती आम जतरा पवित्र होइछि आमे लाइट हाउस हे समस्त को बाबांकर मुक्तिधामर सत्यजुग रास्ता देखेदबा अव्यक्त इशारा अपवित्रतार बीज को मध्य समाप्त करी संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र हो जदि बुद्धि अशुद्ध संकल्प बा पुराणा संस्कार संकल्प रूप में मध्य स्पर्श करुछि तेबे संपूर्ण वैष्णव कहुना अशुद्ध संकल्प चलले मध्य संस्कार ठीक नहीं तेणु ताकू संपूर्ण वैष्णव बोली कहुजिबो नाही जपरी कौन अकर्तव्य कार्य को देखिबा द्वारा मध्य तार प्रभाव पड़ी था एवं तार मध्य हिसाब रही जाए अकर्तव्य कार्य को कौन से अश्लील जिनस को आम देखीदे कहचन ना पापीठू मध्य जे पापीर पाप काम को देखुची से ताठू अधिक पापी हो जाऊँगी कहीं सी तो करिकी कुआडे पलैब ए देखिया लोक सब मन रखिदब तेणु बाबा कहते जेकोसी अकर्तव्य कार्य जदि देखिले मते तार प्रभाव पड़ज सी मते हमर गोटे कर्मर हिसाब किताब रही से हिसाब रे जदि चिंता करिवो तबे पुराना संस्कार बा अशुद्ध संकल्प बुद्धि को जदि स्पर्श मध्य करुछि तेबे भी तुमको संपूर्ण वैष्णव बा संपूर्ण पवित्र किपरि कहजियो जहाँ देखीदेले माने सेटा मन रहीगला तो सी गोटे हिसाब किताब कर्मर आरंभ होइगला जदि बाहरी जिनसटा देखीदेले से मन भीतर रहीगला ताहेले जो आम भीतर थी अशुद्ध संकल्प आम भीतर थी अशुद्ध संस्कार जदि आम मन को स्पर्श करुछि ताहेले ताको आमे संपूर्ण वैष्णव बा संपूर्ण पवित्र किपरि कहिबा तेणु शुद्ध संकल्प करिबा अशुद्ध संकल्प अशुद्ध संस्कार को निज भितर दूरेबा ताहले कहुजिबो संपूर्ण स्वच्छ संपूर्ण पवित्र अच्छा ओम शांति।